हेलो एवरीवन, तुम्हारा भाई का नाम है सीना, जिसका व्लॉग्स बनाते पाते निकाल जाता है पसीना। तो तुम्हारा भाई नहा धोकर रेडी हो चुका है और तुम्हारा भाई जा रहा है अपने छोटे भाई के साथ में मंदिर, जहाँ पर पंडित जी मुझे मिलेंगे और वो मुझे आज की पूजा करवाएंगे। तो तुम्हारा भाई पहुँच चुका है और सामने है शिव मंदिर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। भाई फटाफट से आप लोगों को लेकर चलते हैं और आज की जो पूजा होगी वो हमें पंडित जी कराएंगे। तो मैं अपना फ़ोन भाई को दे देता हूँ भाई, जिससे भाई मेरा वीडियो बना सके और आप लोगों को पता चल सके कि क्या क्या होता है किसी की मृत्यु के उपरांत। तो तुम्हारा भाई मंदिर के अंदर आ गया। अब चप्पल को भाई साइड में उतार देते हैं और चलते हैं भाई अंदर मंदिर के। तो भाई ये मंदिर का द्वार था और ये मेन मंदिर का द्वार है। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं भाई। तो पंडित जी साइड में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, मैंने उनको देख लिया है। तो अंदर दो पंडित जी बैठे हुए हैं, को बुला लेता है। तुम्हारा भाई दिखाएगा, सकते हैं आप पंडित जी बैठे हुए हैं और एक पंडित जो मुझे पूजा पाठ करवाएंगे, उनको भी दिखाता हूँ भाई। तो ये पंडित जी वही जो हमारे घर में पूजा पाठ करवा रहे हैं शाम को गरुड़ पुराण जी का। तो पंडित जी मुझे बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है अभी जो हमारी पूजा होगी। तो भाई तुम्हारा भाई उनको प्रणाम किया और अब चलते हैं भाई आगे पूजा करने के लिए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को, क्योंकि पंडित जी थोड़ा ध्यान में है भाई, वो पाठ कर रहे हैं, किसी चीज़ का जप कर रहे हैं। तो भाई जैसे ही पंडित जी का ये कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग भाई पूजा करने जाएंगे। यहीं पे पीपल का पेड़ है जहाँ पे हम लोगों को भाई पूजा करनी है। तो भाई पंडित जी को जो ध्यान कर रहे हैं वो हमारे पिताजी के लिए ही कर रहे हैं, जिससे उनके आत्मा को शांति मिले और वो स्वर्गलोक को जाए। और हम जो भी उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और वो जो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। तो अब पंडित जी का भाई ध्यान पूरा हो चुका है और हम लोग जाएंगे भाई पूजा करने के लिए। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन सीरीज़ की वजह से जो वीडियो में डालूंगा ये पूरी सीरीज़ रहेगी भाई, जो भी शुरू से लेकर लास्ट तक करूँगा सब वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाऊंगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं भाई पूजा करने के लिए। तो तुम्हारा भाई जल का लोटा और दोनों आसन ले लेता है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के पूजा कराएंगे पंडित जी। तो चलते हैं भाई बाहर मंदिर से निकल के, और सामने आप लोग देख सकते हो कि पीपल का पेड़ है जहाँ पे तुम्हारे भाई को बैठ के पूजा करनी है आज। तो आज जो शाम को अध्याय होगा वो होगा तीसरा और चौथा अध्याय। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वो अध्याय सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका कोई नाम है ओम पवित्रो पवित्रो सर्वशांत तो विवाह संभूतो निराम नाम ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः ओम हर्षाय नमः ओम स्वस्ति इंद्रो विश्वाहं स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति विनायिनी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम नो ओम शांति ओम शांति स्वस्ति शांति राधे शांति वनस्पति शांति कामा शांति शांति निरोधा शांति देवा शांति शांति सर्वभूत शांति ओम सर्वदा सर्वधातु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां महेश्वरो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं प्रतिदिनं तदे तारावल्चन्द्रवल् तदे विद्यावल्लक्ष्मी तदे सिंहारिवं समारामि लाभतेषां जयतेषां चित्तेषां परागर येषां विवक्षामो हरिस्तस्य जनार्दने यत्र योगेश्वर तस्मै करो नमो नमः तत्र श्रीदेवोके निर्भयामन्नन्तो महाभायुकासे तेषां भक्तानां लोके महामयं समस्ते तदर्शयामि महाकाय हरि ओम गणानां त्वा गणपति ओम भवामि नाम त्वा भवामि देवदेव भवामि देवतो अहं ब्रह्माहं देवं नमनस्य गुरुनां तदानि वासि देवां दत्तन्य वर्गीनि शंकर दुर्गां लंबोदरति जननी गौरी वहं जल तो विष्णु विष्णु परमात्मने शाम सर्वधाम मनवंतरी हारखंडे आर्यवर्तन वर्तमान संवत्सरे 2082 संवत्सरां
अमुक मासे सुसुम मासे पौष मासे सुसुम पक्षे कृष्ण पक्षे सुसुम तिथियां शुक्ल पक्षे सुसुम तिथियां आज द्वादशी तिथियां दिनवासरे बुधवारवासरे और पूर्व फल नाम नक्षत्रे तीर्थ स्थानते करस्य हरिद्वार शासन तीर्थ स्थानते करस्य शत्रुमंडले सारंगपुर मंडले शत्रुमंडले रामपुर कलोनी मंडले तत्श्रीमान वंशोदय भव तत्श्रीमान गोत्रोत्पन्नाहम् भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाहम् भारद्वाज सांडल्य गोत्रोत्पन्नाहम् तत्श्रीमानस्य आप अपना नाम लो तत्श्रीमानस्य विवेक कुमार सिन्हा जी अतमध्य तत्श्रीमानस्य पिताजी का नाम देखिए तत्श्रीमानस्य स्वर्गीय सुनील कुमार शीना जी की आत्माओं की शांति निमित्ता 2 ब्राह्मणों द्वारा पितृ गायत्री करशते में ओम शांताकारं निरंजनाभं परिमाणं सुरेशं विसुधारं सन्निधिं सुधारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानमध्यं वन्दे विष्णुवैरं सर्वलोकनाथं नमस्ते सहस्रनमस्ते सहस्रभावे सहस्रभावे सहस्रकोटि युगधारणे नमे आकाशदेशे सागरपते सागरे सर्वदेवो नमस्कारं केशव मुक्तवे पापूर्णं पापकर्मां पापात्मभय राहिमां भूमिका पापो हरो भव दोनों ब्राह्मणों की दक्षिणा 50 ठीक है। ओम तथे विष्णु परमात्मा ने से प्राप्त होता है और श्रीमान वंशोदय गोत्रोत्पन्नाहं तत्श्रीमानस्य गोत्रोत्पन्नाहं कोशोत्पन्नाहं तत्श्रीमानस्य शुक्लाजी तत्श्रीमानस्य योगेंद्र शर्मा जी के निकाय के द्वारा पितृ गायत्री जापन सरस्वती सहस्रनाहं लोटस जल भर कर रख देना 50 रुपये देने के लिए ठीक है अंदर रखना जाता है। हाँ तो हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है और हम लोग चलते हैं घर। आगे का काम करेंगे, आज शाम की तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सामान लेना है। तो तुम्हारा भाई अपने भाई के साथ में आ जाता है इस शॉप पर, जहाँ से मुझे लेना होता है कुछ पत्तल वगैरह। तो भाई देख सकते हैं आप लोग इस शॉप के सामने, यहाँ से हम लोग लेंगे भाई पत्तल वगैरह की। घर में मेहमान आए हैं तो भाई इतने सारे बर्तन हो जाएंगे कि पूछो मत। उसके लिए हम लोग पत्थर का यूज़ करेंगे। तो भैया से हम लोग पत्थर ले लेते हैं। ये हमने पत्थर ले लिया और गिलास ले लिया और अब हम लोग जा रहे हैं वापस से घर। घर जाने के बाद तुम्हारा भाई अपने छोटे बाबू के लिए निकाल देता है अपनी बहन के खिलौने। पूजा में उसको ये नहीं चार्ज कर दो और ऐसे बटन लगा उड़ता है वो। हमने इसको रख पैक करके उड़ा है जब घर जाना। अपना दादी घर वहाँ माठ है। हम अपना मन कर लेंगे ना। इले तीर धनुष हेलीकॉप्टर बंदूक समझे तलवार ये लौंडा बुद्धि। इसमें तो पेंसिल चाहिए। हमको ये चाहिए पर इसमें का अरे दुल्हन बुद्धि हो गई। हमको इसमें का पेंसिल चाहिए। इसमें तो पेंसिल मम्मी क्या चिपकली है का कुछ नहीं। ये तो नानी बना दी होगी ऑफ कोर्स हाँ है ना बेबी। ये चूहा हुआ घुसा रहा होगा समझी ना कटा हुआ। अब नहीं पहले का इसमें का पेंसिल हमको अच्छा पेंसिल नहीं है। इसको क्यों दुल्हन है नया मामी है देख। तो फिर तुम्हारा भैया का नाश्ते का टाइम हो जाता है। तो हमारी धर्मपत्नी हमारे फ्रूट्स काट दी, जिसमें केले, संतरा, पपीता, अनार, अमरूद काट दिए हैं भाई। उसके बाद में खाते खाते लखविंदर अंकल आते हैं पापा के फोटो लेकर। अच्छा बना।
फिर तुम्हारा भाई हनुमान मंदिर के पास में आ जाते जब पीपल के पेड़ पे तुम्हारे भाई को प्रसाद चलाना होता है। जो भी तुम्हारा भाई सुबह से लेकर शाम तक भोजन ग्रहण करिए उसमें से एक एक टुकड़ा निकाल के पिताजी के नाम पर डालना होता है। भाई निकाल के आना होता है। तुम्हारे भाई ने चढ़ा दिया और तुम्हारा भाई जा रहा है वापस से घर। और अब होगी शाम की तैयारी पूजा की, क्योंकि भाई 4 बज चुके हैं। तुम्हारे भाई को खाना भी खाना है। 4 बजे से पहले पहले तुम्हारे भाई को भोजन कर लेना है। तो घर पर आने के बाद तुम्हारा भाई ये खीर खा लेता है। उसके बाद भाई पंडित जी का भी टाइम हो जाता है आने का। तो पंडित जी आ चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और वो पूजा पाठ के भाई तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। और धीरे धीरे सभी मेहमान जो घर में आए हुए हैं वो सभी लोग पूजा में बैठ कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो भाई अब पूजा कभी भी शुरू हो जाएगी। तो सामने हमारे नारायण भगवान जी है। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानमग्र्यं वन्दे विष्णुवैरं सर्वलोकनाथं नमस्तुते। देवताभ्यो पितरेभ्यो एव च महायोगिभ्यो सदाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। अनादि निधनो देवा शङ्खगदाधरे अक्षय पूर्णिका पितृमोक्षदो श्रीमन्गणाधिपते नमो नमः। ओम ब्राह्मणे दृढानेत्यष्टनेत्रं चतुर्मुखं गायत्री सहितं देव ब्रह्मराम्यं ब्रह्मदेव ताभ्यो नमः। ओम केशवं पूर्णिकाक्षमाधवं मधुसूदनं रुक्मणी सहितं देव विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमो नमः। ओम विष्णुवे नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्तिमामर्तात्। ओम श्री चैते लक्ष्मी पतन्यावाहो रात्रो बस्वन् नक्षत्राणि रूपम् अम्बै काणादलोकं काणा। ओम श्री लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुराधिकारी भानु सती भूमि सुतो बुधु सुपुरुषनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सूर्य सौर पदवी मंगलम सद्बुधुता गुरु गुरुता शुक्र शनि राहु बाहु बलम करोति केतु कुलोन्नति नित्य प्रतिग्रह। ओम थोड़ात्मात्रेभ्यो नमः। ओम गौरी पादा साची मेधा सावस्तुते 64 योग्नेभ्यो नमः। 64 योग्नेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो आंतरिक्षतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। सर्पेभ्यो नमो नमः। ओम पाद्यमर्घमच्मन्यम स्नानं समर्पयामि। पाद्यमर्घम स्मन्यम स्नानार्थे प्रतिग्राहितां नमो नमः। पाद्यमर्घम स्मन्यम स्नानं प्रतिग्राहितां वस्त्रोपवास्त्रान्ति समर्पयामि। ओम वस्त्रोपवास्त्रान्ति समर्पयामि। ओम यज्ञो वैदं परं पवित्रं प्रजापते सहज बलमस्तुतेजं यज्ञो वैतान्ते समर्पयामि। यज्ञो वै ते अच्मन्यहं जलं समर्पयामि। ओम यज्ञो वैतान्ते अच्मन्यं जलं समर्पयामि। सिन्दूरं रजतभाग्य सुखवर्धनं सिन्दूरान्ति समर्पयामि। कुमाता शोभिता मया निवेदितामक्षताहं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वो प्रभो महतानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिग्राहिणां माल्या हम समर्पयामि। ओम षोडशमात्रेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। सर्वदेवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। नमो नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे गौरीसुताय धीमहि तन्नो गणपते प्रचोदयात्। ओम नमो गणपतेभ्यः च नमो नमः। वातपेभ्यः वातपेभ्यः च नमो नमः। ग्रस्तेभ्यो ग्रस्तेभ्यो च नमो नमः। विरूपेभ्यो विश्रेभ्यो च नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुवीर्याय लंबोदराय विक्टाय जगन्नाथनाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः तुते। आप लोग डोरी दिखाओ। चावल किलो। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र प्रतिनिधित्वा हिमाचल दीक्षामाप्नोति सर्दाय सत्यमाप्ताय नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वाहं स्वस्ति न पूका विश्वेदाः स्वस्ति न रिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
त्वं शान्ताकारं भुजङ्गशयनाभं पद्मानं सुरेशं विश्वधारं सदमेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानमध्यं वन्दे विष्णुवैरं सर्वलोकनाथं नमस्तुते सहस्रमूर्ते सहस्रपादे सहस्रभावे सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः आकाशपते तो यथा गच्छते सागरे सर्वदेवो नमस्कारं केशव प्रतिमुक्षते पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवे त्राहि मां पुण्डिका सर्वपापो हरो भवामि ओम देवताभ्यो पितृभ्यो एव च महायोगेभ्यो सदाय स्वाय नित्यमेव नमो नमः नादिनिर्यो देवा संचगदाधरे अक्षय भूमिका पितृमोक्ष कर दो सबको फूल दे दिए फूल सबको बांट दो आगे बांट दीजिए। तुम ली ले चाची को दे दो। दे दी बोलो गरुड़ पुराण की जय बोलो विष्णु भगवान की हाथ में रख लो। बोलो विष्णु भगवान की जय। तीसरे अध्याय में आज तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है और तीसरे अध्याय में बताया गया है कि यम यातना का वर्णन। तीसरे अध्याय में यम यातना का वर्णन बताया गया है। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में भी पूछना है। श्रवण द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। ये कहा गया है गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी जीव किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है, वह मुझसे बताने की कृपा करें। तब कृष्ण भगवान कहने लगे, हे विनीता के पुत्र गरुड़, मैं तुम्हें नरक यातना के विषय में आदि से अंत तक बताऊंगा। तुम उससे सुनने के बाद कांप उठोगे। हे केशव पति वंदना, बहुभीति पुर के आगे धर्मराज का शिवालय है जो 44 योजनों में फैला हुआ है। उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं, जिसको देखकर सुनकर पापी का हाहाकार शब्द करने लग जाता है। उस हाहाकार शब्द को सुनकर यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपालों से कहते हैं कि जो वहां पर हर समय उपस्थित रहते हैं, एक पापी जीव को हम ले आए हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं कि चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं कि हे गरुड़, जो नास्तिक व्यक्ति है उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, फिर भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों द्वारा पूछते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं, फिर भी श्रवण से ही सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तु को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। श्रवणी नाम की उनकी अलग अलग पत्नियां भी हैं, जो श्रवणों के समान ही स्वरूप वाली हैं। वे औरतों की सभी तरह की चेष्टाओं को तत्व समझ लेती हैं। मनुष्य छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से जो भी करता है या कराता है, वह सब बातें श्रवण और श्रवणियां चित्रगुप्त को बता देती हैं। ये श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक वाचिक कामिक सभी प्रकार के अशुभ कर्मों को ठीक ठाक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्वों को जानने की श्रवणादियों की शक्ति प्राप्त है।
वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र द्वारा किए हुए कार्य को चित्रगुप्त को बताते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्य पालन आदि से कोई भी मनुष्य श्रवणों को खुश करे तो श्रवणगण उस व्यक्ति को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले बन जाते हैं। सच बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी मनुष्य के पाप को जानकर धर्मराज से बता देते हैं। तब धर्मराज पापियों को दंड प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अनल, आकाश, पृथ्वी, सब अंतरात्मा, मन, दिन, रात, संध्या और धर्म, ये सब मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं और ये सब साक्षी बन जाते हैं। इस प्रकार पापियों के पापों को जानकर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को उन्हें दिखाते हैं। तब पापी मनुष्य यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं और वहाँ बड़ा शरीरधारी हाथ में दंड लिए भय से पर बैठा हुआ होता है। प्रलय कालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले और 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले, मृत्यु, जुवर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं और यम के समान भयानक दूत चित्रगुप्त के पास जाकर आकर गर्जना करते हैं, जिसको देखकर पापी व्यक्ति भयभीत होकर हाहाकार करने लगता है और दान न देने के कारण ऐसे पापी कंपेयमान होकर रोने लगते हैं। तब चिंतातुर होकर के क्रोधन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके किए कर्मों को सुनाते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, परंतु धन को संचय नहीं करना था। पापी मनुष्यों की संगति से काम क्रोध से पैदा हुआ ऐसा दुख देने वाले पाप को तुमने किस लिए किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे प्रथम पाप किए वैसे ही दुखों को भोगो। अब तुम्हें उल्टे मुख करके क्यों रुदन करते हो? तुम लोगों ने अनेकों पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुखों का कारण बन रहे हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्मल, यमराज सभी से समान व्यवहार करते हैं। चित्रगुप्त के ऐसे वचन को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के बारे में सोचते हैं और निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। चोर की भांति निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी व्यक्ति को देखने के बाद उनके पापों के सुयोग्य यमराज दंड देने की आज्ञा प्रदान करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो और प्रेतों को ताड़ना कर बोलते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड चंडकादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के पास एक बड़ा सालिमली नामक वृक्ष है जो अग्नि की तरह कांतिमान है। उसका 20 कोस का विस्तार है, एक योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष पर प्रेत को नीचे की और मुख ऊपर को पैर का श्रृंखला आदि से बांध कर मारते। तब प्रेत अग्नि से जले हुए रोते रहते हैं, परंतु उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं हो। उस सालमली पेड़ से बंधे हुए भूखे प्यासे पापी लटक के रहते हैं और यमदूत ऊपर से प्रताड़ित करते हैं।
अपराधों को क्षमा कर दो। बार बार लोहों की लाठियों, मृदंग और भालों, बर्छियों, गधाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अधिक मात्रा में पीटे जाते हैं। जब वे पिटाई से अचेष्टा रहित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निचेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले जल और अन्न का भी दान कभी क्यों नहीं किया? तुमने एक ग्रास मात्र भी अन्न का दान नहीं किया। तुमने बलि, वैश्य आदि, देव आदि भी नहीं किया। अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, फिर पितृ तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी तथा दोनों के मंत्रों का जाप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से नहीं होती, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, न देवता की पूजा की और अपने अहंकार को भी नहीं छोड़ा। अच्छे व्यक्तियों की सेवा न करने से फल को भोगो। धर्म से रहित होने के कारण हम अनेक प्रकार से तुम्हारे प्रताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो श्री हरि की आज्ञा से व्यक्तियों को ताड़ना देने वाले हैं। इतना कहकर यमराज के दूत दया विहीन होकर पापियों की प्रताड़ना करते हैं। प्रेत दहकते हुए अंगारों की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। उनके गिरते ही पुनसाली मिली पेड़ के पत्ते ऊपर से गिरने लगते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदन होने लगता है और कुत्ते उनको भक्षण करने लगते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं और रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं। कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मृदंगरों से पिटाई करते हैं। कुछ पापियों के आरे से काट की तरह 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और कुछ को जमीन पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड कर दिए जाते हैं। बहुत से दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी जीव को कटिया पर्यंता गाड़कर उसकी मौत होने तक बाणों से भेदन करते हैं। बहुत से यमदूत यंत्र में बांधकर ईख के दंड की तरह पीड़ित करते हैं। कितने ही पापियों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काट से चारों तरफ वेष्टित कर लोहे पिंड की तरह अतिशय्य रूप से धकाते हैं। कितनों को दूत अग्नि पर तपे हुए धृत में, कितनों को तपे हुए तेल में जैसे कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में गिराते हैं। कितनों को मदमस्त हाथी के आगे डाल देते हैं। कितनों को हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं और कुएं में कितनों को पर्वत से गिराते हैं तथा कितनों को कुर्मी कुंड में पड़े हुए जीवों से भेदन किए जाते हैं। कितने ही को मस्तक में, नेत्र में ब्रज की तरह तेज चोंच वाले कामक पक्षी तथा मांस लोभी गिद्ध पक्षी मारते हैं। कितने ही परस्पर ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन का भक्षण किया है, तुम अब मेरे धन को दो क्योंकि यमलोक में मिलने हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसे नरक में पापी पुरुषों को आपस में विवाद करते हुए यमदूत उनके मांस का छेदन कर मांगने वालों को बांट देते हैं। ऐसे यमदूत उनको प्रताड़ित कर पीछे से खींच कर तामसिक आदि घोर नरक में यमराज की अत्यकिष्ट आज्ञा से गिराते हैं। उस पेड़ के पास ही अनेकों दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें मिलने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी द्वारा करना कठिन है। हे आकाश में घूमने वाले गरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। इनमें से बहुत भयंकर
प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। हे गरुण, उन 21 नरकों के नाम निम्नलिखित है। नाम मित्र, लोह शंकु, महारोवा और शामली मली, रो, कुंडमल, काल सूत्र और पूत क्रांति संघात, लोह हितोद, सविश, प्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन और महापत, अरणिचि, अंध, तामिस्त्र और कुंभी पाक। प्रतापन, तपन, ये अनेक तरह के भेदों से रचे हुए हैं और तरह तरह के भोगों तथा अनेक यमदूतों से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार नरकों में धर्म वर्जित, पापिष्ट, मूर्ख व्यक्ति जाने हैं। वहां नरकों की वेदना को कल्प पर्यंता भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से कामित्र, अंधामित्र, रैवादी नरक की यातनाओं को भोगते हैं। अतः ऋतु दान और विषय वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। कोई मनुष्य भगवान के निमित्त दान को न कर केवल परिवार का पालन पोषण तथा अपने पेट को भरता है, ऐसा मनुष्य कुटुंब को एवं अपने शरीर को छोड़कर परलोक में नरक आदि के दुखों को भोगता है। और प्राणियों के साथ द्रोह करके पालन पोषण किए गए अपने शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पापक्षेत्र के साथ पापी मनुष्य अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका धन चोरी हो गया, ऐसे मनुष्य की तरह पापी मनुष्य देव से प्राप्त शरीर के फल को नरक में आतुर होकर के भोगता है। केवल अधर्म से परिवार के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील मनुष्य अंधकार की पराकाष्ठा अंतामिश्र नामक नरक को प्राप्त करता है। मनुष्य लोक के नीचे नरक की जितनी यातनाएं हैं क्रमश उनका भोगते हुए शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। बोलो गरुण पुराण की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं शिवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी लवं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गरुण पुराण की। गरुण पुराण का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्मों के विषय में बताया है।
इसमें नरक प्रदान कराने वाले, जो हम पाप कर्म करते हैं, जो हमसे पाप होता है जाने में अनजाने में, उसको कैसे भोगा जाता है या हमसे कैसे पाप कर्म होते हैं, उसके विषय में कहते हैं। गरुड़ भगवान ने पूछा, हे केशव, किन किन पापों के कारण मनुष्य यमलोक में जाता है और किन किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों के कारण मनुष्य नरक में पड़ता है, यह सब मुझसे विस्तार से बताने की कृपा करें। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो शुभ कर्मों के विपरीत हमेशा अशुभ कर्म करता है, ऐसे पापी मनुष्य बार बार नरक में जाते हैं और दुख के बाद पुनः दुख भोगते हैं। अर्थात पापी मनुष्य हमेशा दुख आदि का अनुभव करते हैं। धर्मराज के पुर के 4 द्वार हैं। धर्मराजपुर के 4 द्वार हैं, उनमें पूर्व पश्चिम उत्तर के द्वारों से, कौन से? पूर्व पश्चिम उत्तर, इन द्वारों से धर्मात्मा मनुष्य जाते हैं, परंतु दक्षिण के द्वार से केवल पापी मनुष्य ही जाया करते हैं। दक्षिण के द्वार से जाने के रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। उसमें जो पापी व्यक्ति जाते हैं वो पापी पुरुष वे होते हैं। जो ब्राह्मण कौन होते हैं? पापी व्यक्ति जो ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, जो गौ के हत्यारे, बालकों की हत्या करने वाले, स्त्रियों की हत्या करने वाले, गर्भ को नष्ट करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु की संपत्ति हरने वाले, देवता या ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विष देकर हत्या करने वाले, दूसरों के दोषों को अपनाने वाले, दूसरों के गुणों की अनदेखी करने वाले, गुणवानों के साथ बैर रखने वाले, नीच प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ अनुराग रहने वाले और संगति से दूर रहने वाले, तीर्थ सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, प्राण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले पापियों की श्रेणी में आते हैं। दुखी मनुष्य को देखकर खुश होने वाले, प्रसन्न व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाले, बुरे वचन बोलने वाले, हमेशा दूषित चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं और भलाई की बात न सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, अभिमानी, मूर्ख, अपने को ज्ञानवान मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी प्राणी यमदूतों की प्रताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, उनको बताता हूँ। जो मनुष्य माता पिता, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे सब व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वालों से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष में हैं, उनमें दोष आरोपण कर सत्य व्यक्ति की निंदा करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। वचन देकर भी जो ब्राह्मण को वास्तव में दान नहीं देता, बुलाकर भी जो व्यक्ति यह कहला देता है कि वह घर पर नहीं है, ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं।
स्वयं दी गई वस्तु का जो अपहरण यानी कि छीन ले, किसी को दे दी गई चीज फिर वापस छीन लेता है, या दान देकर पश्चाताप करता है, पछताता है, जो दूसरे की आजीविका को छीन लेता है और दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, जो कथा भंग करता है, जो क्षेत्र की सीमा का हरण करता है और जो गोचर भूमि को जोतता है, वह भी वैतरणी नदी में गिरता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अलावा अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से अच्युत्य मांस का सेवन करने वाला, मदपान करने वाला, उच्छल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला गाय का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मण की पुत्री को अपनी पत्नी बनाने वाला शूद्र और राज महिषी के साथ अभिचार करने वाला, पराई महिला का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ अभिविचार करने वाला तथा जो सतित तत्वों को नष्ट करने वाला, पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाले, निमित्त कर्मों का त्याग करने वाले सब मूर्ख पापी व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। इस प्रकार के पापी व्यक्ति सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं। वहां यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में डाल देते हैं। सब नरकों में 21 नरक अधिक दुखदाई देने वाले हैं। इन 21 नरकों में वैतरणी नाम की नदी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है, इसलिए प्रथम में गिनाए गए ऐसे अत्युत्कृष्ट पापियों को वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है, डाला जाता है। जिसने कृष्ण गाय का दान नहीं किया और न ही अदैहिक क्रिया, ऐसे आदमी वैतरणी नदी में दुखों का भोग तीर पर सालिमई पेड़ के नीचे यातनाओं को भोगते हैं। कूट साक्षी देने वाले, कूट धर्म में परायण, कपट द्वारा धन को पैदा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े पेड़ों का छेदन करने वाले, वन को आराम को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा न चाहने वाले और विधवा स्त्री का शील हरण करने वाले, स्वामी को दूषण लगने वाली, स्त्री पर भी पुरुषों का सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव सालिमई पेड़ के नीचे आकर के दुख भोगते हैं और पिटाई करने से नीचे गिरे हुए उन सब पापियों को यमदूत नरक में फेंक देते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषय में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरक में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान पर धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं वो ही निश्चय नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला ही भोजन करता है या वैश्वदेव के बिना भोजन करता है या विष्णु जी को नौवेद्य नहीं चढ़ाता, ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शंकु से, काठ से, पत्थर से या कांटों से रास्ते को रोकते हैं वे भी नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति
शिव की, पार्वती जी की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की, पंडित की पूजा नहीं करते, वो भी नरक में जाते हैं। और ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाता है। ब्राह्मण होकर शूद्र की लड़की से पुत्र को पैदा करने से ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाता है। वह ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। जो ब्राह्मणों के कलह को, कौवों की लड़ाई नहीं रोकते, गौवों की, गौवों की लड़ाई नहीं रोकते या रुकवाते नहीं हैं या उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक को जाते हैं। स्त्रियों के स्वामी, जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़कर अन्य की शरण में नहीं जाती, उनका ऋतु काल में दोष बुद्धि रख ऋतु दान न करने से नरकगामी होते हैं। जो कामदा हो रजस्वला स्त्री का सेवन करता है, वह पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध के दिनों में, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध के दिनों में स्त्रियों का सेवन करते हैं, वो नरकगामी होते हैं। जो आदमी अपने शरीर की विष्ठा को आग, जल, उपवन, रास्ते या गौशाला में डाल देते हैं, वे नित्य ही नरक को जाते हैं। हथियारों का निर्माण करने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनकी बिक्री करने वाले भी नरक को जाते हैं। चमड़े का विक्रय करने वाले वैश्य, केश का विक्रय करने वाली स्त्रियां, जहर को बेचने वाले व्यक्ति भी नरक हो जाते हैं। आजकल बाल खरीदते फिरते हैं ना 5-5 हजार रुपए में, और बेचते हैं, बेच भी रही हैं आजकल बहुत है, उन्हें पता नहीं चीज का। अनाथों पर दया न करने वाले, सत्पुरुषों से द्वेष रोष करने वाले, निर्दोष को दंड देने वाले व्यक्ति नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण को भोजन देने का श्वासन देकर फिर उन्हें भोजन न खिलाने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले और प्राणियों पर दया दृष्टि न रखने वाले तथा सबसे कपट करने वाले आदमी नरकगामी होते हैं। नियमों को धारण कर जितेंद्रिय व्यक्ति उन नियमों को अपने लाभ के कारण छोड़ देने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। जो आदमी अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, प्राणों का अर्थ बताने वाले का भी अभिनंदन नहीं करते, वे नरकगामी होते हैं। मित्रद्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर विनाश करने वाले, आश्वासन को भंग करने वाले व्यक्ति नरकगामी होते हैं। विवाह के समय देवता, यात्री या तीर्थ यात्रा पर गए लोगों के साथ चलने वाले पापी मनुष्य यदि इन्हें लूट ले तो ऐसे आदमी नरकगामी होते हैं। जो महापापी व्यक्ति घर में, गांव में या वन में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में डालकर पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, तब यमदूत उसे ऐसी पत्र नामक वन में ले जाते हैं। वहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके शरीर के साथ सब अंग कट जाते हैं। तब यमदूत उससे कहते हैं, अरे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद ले ले। उस व्यक्ति को जब बहुत प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है। तब पापी को पीने को तपा हुआ तेल दे देते हैं। वो उसे कहते हैं कि इसे तेल रूपी जल को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की अतड़ियां जल जाती हैं, जिससे देह नीचे गिर जाती है
और पुनः उठकर भयानक कष्ट के कारण वह रोता है, परंतु परायधीन और परवंश होने के कारण उर्दू श्वास लेता है, परंतु बोलने में असमर्थ रहता है। हे गरुण, इस तरह पापी मनुष्य को अनेक तरह की यातनाओं का वर्णन किया। अब और क्या बताया जाए, यह सब शास्त्रों में बताया गया है। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय तक हजारों स्त्रियां पुरुष पड़े सड़ते हैं। सब पापी दुख भोग कर ब्रह्म के अंतिम दिनों में त्रिलोकी की जब नाश होता है, तब उस नरक के प्राणियों का भी नाश हो जाता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग कर यमराज की आज्ञा से स्तुवाराधीन होते हैं। उस स्थावर जाति को कहते हैं वृक्ष। कौन होते हैं स्थावर जाति के? जैसे वृक्ष, गुलम, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्थावर कहे जाते हैं। ये सब महामोह से युक्त हैं। ये सब महामोह से मुक्त हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर, ये देव हैं। इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि में पहुंचता है, और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेता है, और इस योनि में भी कुष्ठ आदि रोगों से बहुत दुखी रहते हैं। किसी किसी को तो गलित कुष्ठ हो जाता है, और कोई जन्म से अंधे होते हैं, और कोई महारोग से विचित्र रहते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में नरक प्रदपाद चिन्ह निरूपण नामक 4th अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवे त्राहि मां पुण्डिकाक्षर पापो हरो भवा सर्व कष्ट निवारिणे हरो भवा। ओम शांताकारं भुजं शयनाभं पद्मानं सुरेशं विसुधारं सद्मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानमग्गं वन्दे विष्णुवैरं सर्वलोकनाथं नमस्तुते। सहस्रमूर्ते सहस्रपादवे सहस्रभावे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आकाशपते तो यथा गच्छते सागरे सर्वदेवो नमस्कारं केशव प्रतिमुच्यते। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवे त्राहि मां पुण्डिकाक्षर पापो हरो भव सर्व कष्ट निवारिणे हरो भव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपने अपने चावल अक्षर या फूल भगवान को समर्पण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान गरुड़ पुराण। तो आज गरुड़ पुराण में 3रा और 4था अध्याय संपन्न हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों को इस गरुड़ पुराण को सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, जिसमें हमारा 5वां और 6ठा अध्याय होगा।